Yes, ready. 90 watts per minute कोट स्टार्ट। जहाँ तक दंडादेश का संबंध है, विचारण न्यायालय ने बहुत से कारकों पर विचार नहीं किया है। अभियुक्त अपीलार्थी घटना के दौरान एक छात्र था। उस समय उसकी आयु मात्र 22 वर्ष थी जब यह घटना घटित हुई। हत्या का प्रयास करने का यह पूर्व नियोजित मामला नहीं है। यह हताश हुए ऐसे छात्र द्वारा किया गया प्रयास है जिसे किसी प्रकार अपनी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 80% उपस्थिति बनाना था, और जब शिकायतकर्ता इसके लिए सहमत नहीं हुआ तब अभियुक्त अपीलार्थी ने क्रुद्ध होकर क्षतियां कारित की। अभियुक्त अपीलार्थी को दंडादेश करते समय कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। जब दंडादेश पारित किया जाए तब न्यायालय को न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। विधानमंडल ने अपने विवेकानुसार यह उपबंध किया है कि हत्या का प्रयास करने के मामले में जब कोई व्यक्ति ऐसे आशय या ज्ञान के साथ कृत्य करता है कि यदि वह ऐसे कृत्य से मृत्यु कारित कर देता है तब वह हत्या का दोषी होगा, और वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा पूर्व वर्णित है। अतः विधानमंडल के विवेकानुसार हत्या करने के प्रयत्न के मामले में न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह 1 दिन से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड अधिरोपित कर सकता है। जब इतना व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायात्मक रीति में किया जाना चाहिए। इस संबंध में कारण दिए जाने चाहिए कि अधिकतम दंडादेश क्यों दिया गया है और क्यों ही न्यूनतम दंड अधिरोपित किया गया है। मामले को विनिश्चित करने के लिए दंडादेश का सुनिश्चित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पैरा विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यूनकारी परिस्थितियों, विशेषकर अभियुक्त अपीलार्थी की कम आयु को ध्यान में नहीं रखा है और न ही इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि उसने आवेश में आकर शिकायतकर्ता पर हमला किया है। इस तथ्य को भी दृष्टिगत नहीं किया गया है कि अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच पहले से कोई भी शत्रुता नहीं थी। अभियुक्त अपीलार्थी को दंडादेश करते समय न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अभियुक्त अपीलार्थी में सुधार की गुंजाइश नहीं है कि यदि अभियुक्त के सुधरने की संभावना दिखाई देती है तब दंडादेश ऐसे व्यक्ति में सुधार लाने के लिए कम से कम दिया जाना चाहिए। साथ ही अभियुक्त के व्यवहार को माफ नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में अभियुक्त अपीलार्थी ने अपने अध्यापक पर हमला किया है।
हमला क्रूरतापूर्ण था और कुल मिलाकर 11 विधित घाव कारित किए गए हैं। समाप्त।